पांचवा चैप्टर है हमारा दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पहले हम चैप्टर का नाम समझेंगे, दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात किसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन में मैं कुछ मिसालें लिखी हूँ। कुछ क्या है ये मसावातें, हम जानते हैं ये मसावातें हैं ना। अब पहले देखेंगे x जमा 2 बराबर 12। इस मसावात में x जो है, जो अंग्रेज़ी का लेटर है, उसे कहते हैं मुतगय्यर। ठीक है, यहाँ पर m नफ़ी 3 बराबर 5, यानी यहाँ पर मुतगय्यर है m। y जमा 20 बराबर 10, मुतगय्यर है y। अब ये जो मिसालें देखी, मैं यहाँ पर भी एक है x जमा 5 बराबर नफ़ी 35, x की दूसरी जमा 2 बराबर 3, x जमा y बराबर 12। तो यहाँ पर बहुत सारी मिसालें मसावातें दी गई हैं। ये जो मसावात है पहली x जमा 2 बराबर 12, उसमें x मुतगय्यर है, एक ही मुतगय्यर है, इसीलिए इसको कहेंगे यक मुतगय्यरी। अब उस मुतगय्यर का दर्जा देखेंगे, दर्जा यानी डिग्री, पावर कितना है, कुछ भी नहीं है यानी एक है। इसका मतलब ये जिस मसावात में मुतगय्यर का दर्जा एक होता है उसे ख़त्ती मसावात कहते हैं। मुतगय्यर एक है और दर्जा भी एक है, इसलिए ये कहलाएगी यक मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात। ऐसी मसावात जिसमें एक मुतगय्यर है और मुतगय्यर का दर्जा एक है। दूसरी मसावात है m नफ़ी 3 बराबर 5, इसमें मुतगय्यर m है और एक ही लेटर है अंग्रेज़ी का, यानी एक ही मुतगय्यर है, यक मुतगय्यरी हो गई। m का दर्जा एक है, इसलिए यक मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात। ये भी देखो, एक मुतगय्यर है, दर्जा एक है, एक मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात, ये भी एक मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात। अब इस मसावात में x जमा y बराबर 12 है और यहाँ पर है x की दूसरी जमा 2 बराबर 3। यहाँ पर मुतगय्यर तो एक है, एक मुतगय्यरी है, लेकिन मुतगय्यर का दर्जा 2 है, तो ये ख़त्ती मसावात नहीं हुई। इस तरह की मसावात को मुरब्बई मसावात कहते हैं, वो आगे की क्लास में है। सिर्फ हमको ये देखना है कि ये ख़त्ती मसावात नहीं है क्योंकि मुतगय्यर का दर्जा 2 है। ठीक है, यहाँ पर x जमा y बराबर 12, दो मुतगय्यर है, इसलिए ये हुई दो मुतगय्यरी मसावात। अब ख़त्ती का मतलब यहाँ पर भी पावर देखेंगे, दोनों भी मुतगय्यरों का, इसका भी दर्जा एक है, इसका भी दर्जा एक है, इसलिए ये भी दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात कहलाएगी। अगर ये ऐसा होता x की दूसरी जमा y बराबर 12, तो ये दो मुतगय्यर तो है, दो मुतगय्यरी मसावात तो है, लेकिन ख़त्ती नहीं है क्योंकि दर्जा 2 है। ख़त्ती मसावात कैसे पहचानेंगे, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ m नफ़ी n बराबर 9। दो मुतगय्यर हैं, दोनों का दर्जा एक है, यानी दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात। समझ में आया किसको बोलेंगे? दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात में दो मुतगय्यर होते हैं और हर मुतगय्यर का दर्जा एक होता है। एक्सरसाइज नंबर 5.1, क्वेश्चन नंबर 1, मुतगय्यर x और y का इस्तेमाल करके 5 दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावातें लिखिए। यानी हमें यहाँ पर अपने खुद से 5 दो मुतगय्यरी मसावातें बनाना है, लेकिन मुतगय्यर क्या इस्तेमाल करना है, x और y। देखो मैं अगर लिखती हूँ यहाँ पर, आप कुछ भी लिख सकते हो, x जमा y बराबर 2। दो मुतगय्यर इस्तेमाल किए हमने, x और y, और ख़त्ती मसावात है, यानी दर्जा एक है। और बताओ x की दूसरी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। x नफ़ी 3y बराबर 20, और क्या क्या हो सकता है, 7x नफ़ी 15y बराबर 45। कुछ भी लिखेंगे अपनी मर्जी। सेम ये लिखना भी ज़रूरी नहीं है, आप अपनी मसावातें खुद अलग बना सकते हो। सिर्फ होना क्या चाहिए, मुतगय्यर x और y होना चाहिए और मुतगय्यरों का दर्जा भी एक होना चाहिए क्योंकि ख़त्ती मसावात है। ठीक है, बोलिए और क्या आएगा, 5x जमा 5y बराबर 5, और एक 5 लिखना है, कोई भी 5। x नफ़ी y बराबर 2 है यहाँ पर, तो चलो 20 बना दो इसको, x नफ़ी y बराबर 20, कुछ भी लिख सकते हो। इस तरह से आपको 5 मसावातें बनाना है। इस तरह का सवाल 1 मार्क में आता है, कोई एक दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात बनाइए, इस तरह से।
ठीक है, सवाल नंबर 1 हो गया। सवाल नंबर 2 में एक दो मुतगय्यरी खत्ती मसावात दी गई है, x जमा y बराबर 7 और इस मसावात के 5 हल लिखना है। हम ये तो जानते हैं मुतगय्यर यानी कोई कीमत है, मुतगय्यर की कीमतें होती हैं अलग अलग, है ना। x जमा y बराबर 7 यानी x कोई नंबर है, y कोई नंबर है, उन दोनों को मिलाने के बाद जवाब 7 आता है। तो x और y क्या क्या हो सकते हैं, 5 अलग अलग हमें हल लिखना है, ठीक है। अब देखो x जमा y में अगर मैं x को 1 लेती हूँ, दोनों मिलाकर 7 होना चाहिए, ये अगर 1 है तो ये 6 होगा। तो क्या आएगा, पहला हल अगर हम लिखते हैं, अगर x बराबर 1 है तो y बराबर 6। समझ में आया। इसी तरह आप और कुछ ले सकते हो क्या, अगर समझो x मैं 3 लेती हूँ, x अगर 3 है तो y क्या होगा कि दोनों मिलाकर जवाब 7 आए। 3 जमा 4 बराबर 7 होता है। तो दूसरा हल क्या होगा, अगर x बराबर 3 है तो y होगा 4। आ रहा है समझ में। अगर मैं x 0 लेती हूँ तो y कितना होगा, 0 जमा क्या मिलाएंगे तो 7 होगा, 0 जमा 7 बराबर 7, इसलिए y हुआ 7। और कोई हल, किसी को हम दूसरा नाम देंगे, ये तीसरा हल है, चौथा हल बोल सकते हैं आप। x बराबर अगर नफ़ी में लेते हैं तो x बराबर नफ़ी 1, नफ़ी 1 जमा y बराबर 7 क्या हो सकता है, 8। ठीक है, नफ़ी का मुश्किल लग रहा है तो नहीं ले तो भी चलेगा। एक मैं ले रही हूँ, नफ़ी 8 में, नफ़ी 1 में अगर हम 8 मिलाते हैं तो नफ़ी जमा नफ़ी होता है 8 में से 1 गए 7, जवाब 7 यानी y बराबर 8। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप नफ़ी नहीं लेंगे, आसान कुछ भी ले सकते हो। कोई और पांचवा हल बोलिए, x बराबर 5 तो y बराबर कितना होगा, 5 और 2 7 होता है। ठीक है, इस तरह से कुछ और भी बना सकते हैं आप। x बराबर 7 तो y बराबर 0, x बराबर 6 तो y बराबर 1। ये हुए x जमा y बराबर 7 इस मसावात के 5 हल। 5.1 के तीसरे सवाल में मंदरजिल हमजाद मसावातें हल कीजिए। हमजाद मसावातें, दो मसावातें दी गई हैं, इन दोनों मसावातों को हल करना है। मसावात हल करना यानी उस मसावात में मौजूद मुतगय्यर की कीमत मालूम करना। यहाँ पर मुतगय्यर क्या है, x और y, तो हम x और y की कीमत मालूम करेंगे। इसका मतलब ये मसावातें हल हो गई। अब हमजाद मसावातें यानी क्या, दो मसावातों को एक साथ हम हल कर रहे हैं, उसको कहेंगे हमजाद मसावातें। एक साथ हल करना दोनों को मिलाकर। अब हमजाद मसावातें हल करने के बहुत सारे तरीके हैं। 10th स्टैंडर्ड में पहले चैप्टर का नाम ही है दो मुतगय्यरी खत्ती मसावातें, उसमें अलग अलग तरीक़ों से हमजाद मसावातें हल की गई, करने का तरीका बताया गया है। लेकिन हम 9th में जो पढ़ रहे हैं वो है इखराज का तरीका। पेज नंबर देखो, आपको बता रही हूँ मैं किताब में, पेज नंबर 82 पर है। मुतगय्यर का इखराज करके हमजाद मसावातें हल करना, इंग्लिश में कहेंगे इसको एलिमिनेशन मेथड। सिर्फ एक ही तरीका हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। एलिमिनेशन मेथड के तरीके से हम इन मसावात को हल करेंगे। और मसावात हल करना यानी उसमें मौजूद मुतगय्यर की कीमत मालूम करना। अब एलिमिनेशन मेथड क्या है, ये जो दो मसावातें हैं उनको हम ऐसा एडजस्ट करेंगे कि एक मुतगय्यर उसमें से निकल जाए, कट जाए। कब निकलेगा, जब दोनों मुतगय्यर एक जैसे हो। जैसे ये x है और ये 2x है, अगर हम इसको भी 2x बनाते हैं और दोनों की नफ़ी करते हैं तो 2x कट जाएगा, तो हमको y की कीमत मिलेगी। इस तरह का जो तरीका है उसको कहेंगे एलिमिनेशन मेथड। करके देखते हैं हम। अब इसको पहले नाम देंगे हम x जमा y बराबर 4, ये मसावात नंबर 1। मसावात नंबर 2 क्या है, 2x नफ़ी 5 y बराबर 1, मसावात नंबर 2। 1 और 2 को देखेंगे तो मसावात 1 में x है और 2 में 2x है। ठीक है, और यहाँ पर y है, यहाँ पर नफ़ी 5y है। दोनों में से किसी एक मुतगय्यर के ज़रीब हम यकसा करेंगे ताकि वो अगले कट हो जाएंगे, तो एक ही मुतगय्यर बचेगा और उसकी कीमत मालूम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं 2 बना रही ताकि आसान हो जाए, है ना। मसावात 1 को अगर हम 2 से ज़र्ब करते हैं तो ये 2x और ये 2y हो जाएगा। या फिर अगर हम y को एक जैसा करना है तो मसावात 1 को हम 5 से ज़र्ब करेंगे तो ये 5x 5y हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगी।
ऐसे भी कर सकते हैं। हम 2 कर रहे हैं तो क्या करेंगे, मसावात 1 को 2 से ज़र्ब करने पर, यह है मसावात 1, 2 से ज़र्ब करेंगे तो ये 2x जमा 2y बराबर 4 को 2 से ज़र्ब करो 8। ये मसावात नंबर 1 बन गई, 2x जमा 2y बराबर 8। अब हम मसावात 2 और 3 देखेंगे। इसमें x जो मुतगय्यर है वो एक जैसा ज़रीब है दोनों का, ठीक है। तो हम मसावात 2 और 3 की तफरीक करने पर, मसावात तफरीक क्यों कर रहे हैं, मसावात 2 और 3 की तफरीक करने पर, 2 मसावात क्या है, 2x नफ़ी 5y बराबर 1 और ये है 2x जमा 2y बराबर 8। अब हमको इन दोनों को कैंसिल करना है, दोनों की अलामत एक जैसी नहीं है इसलिए हम तफरीक कर रहे हैं। पहले से अगर अलामत अलग अलग होती तो डायरेक्ट जमा करते। समझ में आ रहा है, तफरीक कर रहे हैं तो क्या करते हैं, हम अलामतें बदल देते। इसकी अलामत जमा है तो नफ़ी, जमा है तो नफ़ी, इसकी अलामत भी जमा है तो नफ़ी। अब यहाँ पर 2x नफ़ी 2y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, अलामत, नई अलामत ध्यान देंगे, ये छोटी पुरानी अलामत को छोड़ देंगे, हम जो नई अलामत है उसको कंसीडर करेंगे। नफ़ी 5y नफ़ी 2y कितना होगा, नफ़ी 7y बराबर जमा 1 नफ़ी 8 नफ़ी 7, ये आपको आता है अभी, नफ़ी 8 जमा 1, नफ़ी नफ़ी कैंसिल, y बराबर 7, ये 7 नीचे आएगा 7/7, 7 कैंसिल हो गया तो y बराबर 1। यानी मसावात हल करना, यानी मैं बताई थी आपको कि दोनों मुतगय्यर की कीमत मालूम करना है, उसमें से एक मुतगय्यर की कीमत हमको मालूम हो गई, y बराबर 1। अब इस कीमत को कोई एक मसावात में रखेंगे तो हम दूसरे मुतगय्यर की कीमत हासिल करेंगे। अब पहली मसावात आसान है इसलिए मसावात 1 में y बराबर 1 रखने पर, यहाँ लिखूँ मैं, मसावात 1 में y बराबर 1 रखने पर, मसावात 1 क्या है पहले उतारेंगे उसको, x जमा y बराबर 4, उसमें से y की कीमत 1 है तो x जमा 1 बराबर 4, ये जमा 1 उधर जाएगा तो x बराबर 4 नफ़ी 1, 4 में से 1 गया 3, तो x की कीमत हो गई 3। यानी दोनों मुतगय्यरों की कीमत मालूम हो गई। तो इस मसावात का हल क्या हुआ, दी हुई मसावात का हल x बराबर 3 y बराबर 1। इसको कहते हैं एलिमिनेशन के तरीके से या इखराज के तरीके से हमजाद मसावातें हल करना। दूसरी मिसाल है 2x जमा y बराबर 5, 3x नफ़ी y बराबर 5। दोनों मसावातों को अगर हम गौर से देखेंगे तो ये जो y मुतगय्यर है, यहाँ तो x 2x है और 3x है। y देखो यहाँ पे जमा y है, यहाँ पर नफ़ी y, ये पहले से ही दोनों के ज़रीब एक जैसे हैं, यानी डायरेक्ट ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, किसी नंबर से इनको ज़र्ब करने की ज़रूरत नहीं है। पहली मसावात 2x जमा y को नंबर 1 दिए, दूसरी मसावात नंबर 2। अब यहाँ पर x y जो है वो जमा और नफ़ी पहले से ही डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, मसावात 1 और 2 की जमा करने पर। पिछले एग्जाम्पल में हमने मसावात 1 और 2 की तफरीक किए थे। क्यों किए थे, जो यकसा मुतगय्यर थे उनकी अलामत एक जैसी थी, तो एक जैसी अलामत रही तो कट नहीं होंगे। अलामत अलग अलग करने के लिए हमने तफरीक करके सबके अलामत बदल दिए थे, फिर अलामत बदलने के बाद वो कैंसिल हुआ था। लेकिन यहाँ पर पहले से ही जमा y और नफ़ी y यानी दोनों की अलामत अलग अलग है, तो हमको तफरीक नहीं जमा करना पड़ेगा, ठीक है। मसावत और 1 और 2 की जमा करने पर यहाँ पर जमा y नफ़ी y कैंसिल हो गया। 2 जमा 3 5x, 2x जमा 3x 5x बराबर 5 जमा 5 10, 5x बराबर 10, 5 नीचे जाएगा तो इसलिए x बराबर 10/5, 5 1 का 5, 5 दूनी 10, x की कीमत मिली 2। अब क्या करेंगे, ये जो x की कीमत 2 है, दोनों में से किसी एक मसावात में x की कीमत रखो तो आपको y मिलेगी। मैंने 1 में रखी हूँ, आप 2 रख कर भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या लिखी हूँ, देखो मसावात 1 में x बराबर 2 रखने पर, यहाँ पर मसावात 1 क्या है, 2x जमा y बराबर 5। इस पर हम x की जगह पर 2 रखेंगे क्योंकि हमको x की कीमत 2 मिल गई है।
2 ज़र्ब x है, यानी दोनों के दरमियान अलामत नहीं है तो ज़र्ब रहता है, तो x की कीमत 2 है, इसलिए x की जगह पर 2 आया, बाकी का एज इट इज़ लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले ज़र्ब का अमल, जमा और ज़र्ब एक साथ आया, यहाँ पर जमा भी है, जमा है और यहाँ पे ज़र्ब है। एक ही मिसाल में अगर एक साथ जमा और ज़र्ब आता है तो पहले हम ज़र्ब करते हैं, इसलिए 2 दूनी 4 जमा y बराबर 5। अब ये जो जमा 4 है उधर जाएगा तो नफ़ी 4 होगा, y अपनी जगह पर है, 5 भी अपनी जगह पर है, ये जमा 4 इधर गया तो नफ़ी 4, 5 नफ़ी 4 1 हुआ, y की कीमत मिली 1। तो x की कीमत 2, y की कीमत 1। यह है मसावात का हल। अगला एग्जाम्पल है 3x नफ़ी 5y बराबर 16, x नफ़ी 3y बराबर 8। पहले दोनों मसावातों को बगौर देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। यहाँ पर 3x है और यहाँ पे x है, इसको अगर हम 3 से ज़र्ब देते तो ये 3x बनेगा। यहाँ पर नफ़ी 5y है, यहाँ पर 3 है, दोनों भी अलग अलग हैं, है ना, तो इनको एक जैसा करना मुश्किल है, x को एक जैसा बनाना आसान है। पहला हमारा स्टेप, मसावात नंबर 1 और 2 नंबर देंगे दोनों मसावात को। अब मसावात 1 में x 3x है और 2 में सिर्फ x है, तो हम इस x को 3x बनाना चाह रहे हैं, इसलिए मसावात 2 को 3 से ज़र्ब करने पर, इस मसावात 2 को 3 से ज़र्ब करेंगे तो x का 3x हो गया, अलामत नफ़ी, 3 को 3 से ज़र्ब करो, 3 तिया 9, y बराबर 8 को 3 से ज़र्ब करो, 8 तिया 24। यानी किसी मसावात को जब हम ज़र्ब करते हैं तो सबको ज़र्ब करेंगे, 1 2 3 तीनों को भी ज़र्ब करेंगे, पूरी मसावात को 3 से ज़र्ब हो गया, तो बन गई तीसरी मसावात 3x नफ़ी 9y बराबर 24। अब मसावात 1 और 3 में x जो है वो x का ज़रीब एक जैसा है, जो कि कैंसिल हो सकता है, लेकिन अलामत एक जैसी है, इसलिए हम तफरीक करेंगे। अलामत अलग अलग रहती तो हम जमा करते और डायरेक्ट वो कैंसिल हो जाता, ये आपको बता चुकी हूँ मैं। तो मसावात 1 और 3 की तफरीक करने पर पहले हम उतारेंगे मसावात 1 मसावात 3, तफरीक कर रहे हैं इसलिए अलामत बदलेंगे। अलामत बदलना यानी जो पहले से अलामत है उसको हटाकर दूसरी लिखना, यानी अगर जमा है तो नफ़ी और अगर नफ़ी है तो जमा। यहाँ पर 3x की अलामत जमा थी तो नफ़ी हो गई, y की अलामत नफ़ी थी तो जमा, 24 की अलामत जमा थी तो नफ़ी। अलामतें बदलने से 3x नफ़ी 3x ये कैंसिल हो गया। नफ़ी 5y जमा 9y, दोनों को मुख्तसर करेंगे तो होगा जमा 4y बराबर जमा 16 नफ़ी 24, हल आएगा नफ़ी 8, है ना, 24 में से 16 गए, 8 बचे, बड़े की अलामत नफ़ी तो नफ़ी 8, ये 4 नीचे जाएगा ना, ज़र्ब की में है तो बटे में जाएगा, इसलिए y बराबर नफ़ी 8 बटे 4 कैंसिल होगा, 4 1 का 4, 4 दूनी 8, अलामत नफ़ी है तो नफ़ी 2, y की कीमत मिली नफ़ी 2। अगला स्टेप हमारा क्या होता है, जो हमको एक कीमत मिलती है उस कीमत को किसी एक मसावात में रखते हैं। मसावात 1 और 2 में मैं देखी कि 2 आसान है, यहाँ पर दोनों के साथ ज़रीब है, यहाँ के साथ नहीं है, तो ये आसान है, इसलिए मैं क्या की, मसावात 2 में y की कीमत रखने पर मसावात 2 पहले उतारेंगे, x नफ़ी 3y बराबर 8, यहाँ पर y की जगह पर नफ़ी 2, बाकी सब ऐसे ही लिखा गया है x। अब यहाँ पर नफ़ी नफ़ी 2 बार आया तो नफ़ी नफ़ी जमा 3 दूनी 6 बराबर 8, ये 6 जमा है उधर जाएगा तो नफ़ी होगा, इसलिए x बराबर 8 नफ़ी 6, 8 में से 6 गए 2 बचे, x की कीमत मिली 2, यानी दोनों मुतग़य्यर की कीमत मिल गई, x बराबर 2 y बराबर नफ़ी 2। यही इस मसावात का हल है। चौथा सवाल, 2y नफ़ी x बराबर 0, 10x जमा 15y बराबर 105, दोनों मसावात को नंबरिंग करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बता रही हूँ मैं यहाँ पे पहले y था और बाद में x था, उसको सही कर लिया गया, अलामत के साथ उसको हटाएंगे, x की अलामत नफ़ी है, x पहले लेंगे y बाद में लेंगे, इसलिए 2y बाद में चला गया, देखो नफ़ी x पहले आ गया और ये 2y की अलामत यहाँ पर जमा थी, इसलिए जमा 2y बराबर 0, ठीक है, पहले x बाद में y, इसको सही करके लिखा गया है। मसावात 1 और मसावात 2। अब गौर करेंगे तो यहाँ पर x कुछ भी नहीं है मुतग़य्यर और यहाँ पे 10 है, अगर इसको 10 से ज़र्ब करेंगे तो 10x बनेगा और दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो मसावात 1 को 10 से ज़र्ब करने पर, ये मसावात 1 है, 10 से ज़र्ब करो
नफ़ी एक्स को 10 से ज़रब किए, नफ़ी 10x। 2 को ज़रब करो, 2 दहाए 20y। 0 को 10 से ज़रब करेंगे, किसी भी नंबर को 0 से ज़रब करेंगे तो जवाब क्या आता है? 0। ठीक है, इसलिए ये 0 ज़रब 10 0 हो गया। मसावात 3 और 2 देखेंगे अभी। मसावात ये 2 है और ये 3 है, दोनों में x का मुतगय्यर सेम हो रहा है तो वो कट हो जाएंगे। और अलामत भी अलग अलग है ऑलरेडी, ये जमा है ये नफ़ी है, तो हमको अलग से नफ़ी करने की ज़रूरत नहीं, अलामत तब्दील करने की ज़रूरत नहीं। मसावात 2 और 3 की जमा करने पर ये मसावात 2, ये मसावात 3। ठीक है, अलामत अलग अलग है, ये दोनों कैंसिल हो गए। जमा 10 नफ़ी 10। अब 10 15y जमा 20y, 15 और 20 35y बराबर 105 में 0 मिला 105। y की कीमत मालूम करना है, इसलिए 35 बटे में आ गया। कैंसिल आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 35 तिया 105 होता है। अगर आपको नहीं आता है तो 5 से करो, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 एक को 5, फिर कैंसिल करो, 7 एक को 7, 7 तिया 21। y बराबर 3। एक मुतगय्यर की कीमत हासिल हो गई। अब इसको किसी एक मसावात में रखेंगे। यहाँ पर भी पहली मसावात आसान है दूसरी के मुकाबिल में, इसलिए मसावात 1 में y बराबर 3 रखने पर, पहली मसावात है नफ़ी x जमा 2y बराबर 0, उसमें y की जगह पर 3 आ गया। नफ़ी x जमा 2 ज़रब 3 बराबर 0, नफ़ी x 2 तिया 6 बराबर 0, जमा 6 उधर जाएगा तो नफ़ी 6। नफ़ी x बराबर नफ़ी 6, यहाँ पर नफ़ी नफ़ी अलामत कैंसिल हो गई तो बचा x बराबर 6। x की कीमत 6, y की कीमत 3। ठीक है, ये हो गया हल। तो ये जो हमारा 5.1 का तीसरा सवाल है उसमें कुल 6 सवालात हैं और पांचवा और छठा शायद ओमिट है कि देखो ओमिट किया गया है, नहीं है। तो ये जो 2 सवाल हैं आप खुद करेंगे, पांचवा और छठा। ठीक है, इस तरह हमारी मश्क ख़त्म कर देते हैं हम लोग।